इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद की एक क्लास चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा तकरीबन किताब मुकम्मल हो चुकी है। तजवीद के मोटे मोटे बहुत सारे क़वाइद आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। नून साकिन और तनवीन के जो क़वाइद हैं वो बयान किए जा चुके हैं और मीम साकिन का बयान भी बयान किया जा चुका है। इससे पहली क्लास के अंदर गुन्ना और हर्फ गुन्ना का बयान हुआ था। गुन्ना समझाया गया था कि गुन्ना किसको कहते हैं और हर्फ गुन्ना किसको कहते हैं और गुन्ना कितनी जगह पर होता है। तो इससे पहले सबक के अंदर बतलाया गया था कि गुन्ना इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में 6 जगह ज़ाहिर होता है। और क्या क्या है गुन्ना कहते किसको हैं? गुन्ना कहते हैं, गुन्ना एक अच्छी सुनाई देने वाली गुनगुनी आवाज़ है जो नाक के बांसे से निकलती है। नाक में जो आवाज़ गुनगुनाते हैं, एक अलिफ के बराबर रुकते हैं, उसको गुन्ना कहते हैं। जैसे अन्न अन्न अम्मा, तो ये जो नाक में आवाज़ जा रही है और रुक रहे हैं, ये गुनगुनाई जा रही है, तो इसको गुन्ना कहते हैं। तो गुन्ना कितनी जगह पर होता है? इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में 6 जगह गुन्ना ज़ाहिर होता है। पहला था नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में, यानी नून मुशद्दद हो और मीम मुशद्दद हो, नून के ऊपर तशदीद हो और मीम के ऊपर तशदीद हो, तो इनमें गुन्ना होता है। जैसे अन्न, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बरना अन्ना, ठीक है। और इसी तरह से मीम मुशद्दद होगा तो मीम मुशद्दद के अंदर भी गुन्ना होगा। जैसे अम्मा अम्मा यतसाअलून, ठीक है। नंबर 2 इदगाम मिसलैन में गुन्ना होगा। इदगाम मिसलैन में गुन्ना होगा। इदगाम मीम साकिन, इसके अंदर भी गुन्ना होता है। जैसे इलैकुम मुरसलून, ठीक है। और इसी तरह से इख्फा के अंदर गुन्ना होगा, इख्फा शफ़वी में, जैसे अम्बिही। नंबर 4 इदगाम नाक़िस में गुन्ना होगा। जैसे मैं यअमल खैरन यरहू। क़ल्ब में भी गुन्ना होगा। जैसे मिन बअदु सुम्मुन बुकमुन। इख्फा हक़ीक़ी में गुन्ना होगा। जैसे इन कुन्तुम क़ौमन ज़लमू। तो ये 6 जगह हैं जहाँ गुन्ना होता है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में, जिनकी रिवायत में हम कुरान पाक पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम क़वाइद ये समझ गए होंगे। अगर जो क़वाइद अब तक गुज़रे हैं उनमें से किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि क़वाइद आप कुरान पाक को इन क़वाइद के मुताबिक पढ़ें, ठीक है। मकसद सिर्फ़ यही है ताकि कुरान पाक को जो उसके उसूल और ज़वाबित बयान किए गए हैं उनके मुताबिक कुरान पाक पढ़ा जाए। इसके बाद बयान शुरू होता है मद का। मद यानी कहाँ मद करेंगे और किस मद को कितना खींचेंगे, किसको कितना नहीं खींचेंगे। तो यहाँ से अब अगला बयान है मद का। मद के माना समझ लेंगे कि मद कहते किसको हैं। तो आइए अब किताब में शेयर करता हूँ, किताब के अंदर इसको पढ़ लेते हैं। ये लीजिए, किताब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अंदर मद का बयान शुरू किया जा रहा है। मद के बयान को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मद कहते किसको हैं? मद के माना लुगत में खींचना, लंबा करना, ये लुग़वी माना है मद का। खींचना, लंबा करना, किसी भी चीज़ को खींचेंगे, उसको लंबा करेंगे तो मद को मद कहा जाता है। ये लुग़वी माना है।
इस्तिलाही माना यानी तजवीद की इस्तिलाह में मद किसको कहते हैं? इस्तिलाही माना हर्फ मद या हर्फ लीन में आवाज़ को खींचना, ये इस्तिलाही माना है कि हर्फ मद या हर्फ लीन में आवाज़ को खींचना। हर्फ मद आप पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा चुका हूँ, और हर्फ लीन भी आप पीछे पढ़ चुके हैं और ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। हर्फ मद किसको कहते हैं और हर्फ लीन किसको कहते हैं, गुज़िश्ता असबाक के अंदर इसको समझाया जा चुका है। लेकिन यहाँ भी बतलाया गया है कि हर्फ मद किसको कहते हैं। देखिए हरूफ मद्दा 3 हैं, हरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ ये हमेशा मद्दा होता है, या आपने अलिफ और हमज़ा के फ़र्क जो था उसके अंदर भी इसको पढ़ लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था कि अलिफ हमेशा मद्दा होता है। अलिफ हमेशा मद्दा होता है और उससे पहले हमेशा ज़बर होता है, ठीक है। नंबर 2 वाव साकिन जबकि इससे पहले पेश हो, ये वाव मद्दा हो गया। जैसे जू इन का वाव, जीम वाव पेश जू, ये जो जू ये जीम जो खींचा है ये वाव की वजह से खींचा है, वाव हर्फ मद्दा है। तो दूसरा है वाव साकिन जबकि उससे पहले पेश हो, जैसे जू इन का वाव। नंबर 3 या साकिन जबकि उससे पहले ज़ेर हो, जैसे नस्ताईन किया। तो हरूफ मद्दा 3 हुए, अलिफ वाव, वाव साकिन जबकि उससे पहले पेश होगा तो वाव मद्दा कहलाएगा, या साकिन जबकि उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद खड़ा ज़बर अलिफ के, खड़ा ज़ेर या मद्दा के, उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। कुरान में बहुत सारी जगह खड़ा ज़बर होता है। अब खड़ा ज़बर जहाँ होता है वहाँ आप परेशान हो जाएंगे कि इसके अंदर मद्दा क्या है, चूँकि मद आपने पढ़ ले कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या, तो कहीं खड़ा ज़बर है तो वहाँ आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि यहाँ पर मद्दा क्या है, खड़ा ज़ेर है तो यहाँ पर मद्दा क्या है। तो उसको यहाँ पर बतलाया गया है कि खड़ा ज़बर अलिफ के कायम मकाम होता है, यानी जो काम अलिफ का है वही खड़ा ज़बर का है। खड़ा ज़बर अलिफ के कायम मकाम होगा और खड़ा ज़ेर या मद्दा के कायम मकाम होगा, उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होगा, ठीक है। जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, जो काम अलिफ का था वही खड़ा ज़बर का है। एक तो हम पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है, और एक पढ़ेंगे बा खड़ा ज़बर बा। बा अब भी खींच रहा है, अब भी खींच रहा है। पहले बा को खींचा है मैंने अलिफ के साथ, और अब इसके ऊपर खड़ा ज़बर, तो बा को इसलिए खींचा है। तो जो काम अलिफ का वही खड़ा ज़बर का है, इसलिए कहा गया है कि खड़ा ज़बर अलिफ के कायम मकाम होता है, और खड़ा ज़ेर या मद्दा के कायम मकाम होता है। जो काम या मद्दा के वही खड़ा ज़ेर का काम होगा। जैसे हम पढ़ेंगे बा खड़ा ज़ेर बी, ठीक है, बिही। हाँ जो खींचा है ये खड़ा ज़ेर की वजह से खींचा है, तो या खड़ा ज़ेर जो है वो या मद्दा के कायम मकाम होता है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। जहाँ उल्टा पेश होगा वो वाव मद्दा का काम करेगा, ठीक है। जैसे इन्नहु जो खींच रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ वाव तो है नहीं, तो इसलिए आप परेशान ना हो कि वाव नहीं है तो वो इसके अंदर मद्दा क्या होगा। तो उल्टा पेश यही वाव का काम कर रहा है, वो वाव का कायम मकाम होता है, ठीक है। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो खड़ा ज़बर अलिफ के, खड़ा ज़ेर या मद्दा के, उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलिए। मद की 2 किस्में हैं, ठीक है। मद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मद असली, मद फ़रई। इनको समझ करके चले यहीं से। मद की 2 किस्में हुई शुरू में, क्या? मद असली, मद फ़रई। मद असली किसको कहते हैं? मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून ना हो, ठीक है, ये मद असली है। यानी जिसमें हर्फ मद के बाद, हर्फ मद कोई सा भी हो, ठीक है, जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून ना हो। सुकून जज़म को कहते हैं, पहले बताया जा चुका है कि मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून ना हो। जैसे नूही है, नू वाव, नू में वाव मद्दा है, तो वाव मद्दा के बाद
ना हमज़ा है ना सुकून है। ही, ही में या मद्दा है और या मद्दा के बाद ना हमज़ा है ना सुकून है। हा, हा में अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद ना हमज़ा है और ना सुकून है। तो इसलिए बतलाया गया है कि मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून ना हो, जैसे नूही है। ठीक है। मद फ़रई वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून हो, ये उसका उल्टा है बिल्कुल मद असली का। मद असली में हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून ना हो, ना हमज़ा हो ना सुकून हो। लेकिन मद फ़रई वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून हो। ठीक है। अच्छा, मद फ़रई की 4 किस्में हैं, इसको समझ लें। मद फ़रई की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। मद फ़रई की 4 किस्में हैं। मद फ़रई की 4 किस्में क्या क्या है? मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी, मद लाजिम। ये 4 किस्में किसकी हैं? मद फ़रई की। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी, मद लाजिम। मद मुत्तसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, एक ही लफ्ज़ हो, उसी में हर्फ मद हो, उसी में हमज़ा हो, तो वो मद मुत्तसिल कहलाएगा। जैसे जा में हर्फ मद क्या है? अलिफ, और अलिफ के बाद हमज़ा फ़ौरन हमज़ा है, यानी जा पूरा एक लफ्ज़ है, इसी लफ्ज़ में हर्फ मद्दा है अलिफ और इसी लफ्ज़ में हमज़ा है। ठीक है। दूसरी मिसाल जी आ, जी आ में हर्फ मद्दा क्या है? या, तो हर्फ मद्दा के बाद क्या है? हमज़ा। तो जी आ पूरा एक लफ्ज़ है और उसी लफ्ज़ में हर्फ मद है, उसी लफ्ज़ में हमज़ा है, तो इसलिए मद मुत्तसिल होगा। तीसरी मिसाल सूआ, सूआ। ठीक है। इसके अंदर हर्फ मद्दा क्या है? वाव। वाव हर्फ मद्दा है, एक लफ्ज़ है और उसी के अंदर फ़ौरन हमज़ा है। तो ये तीनों मद्दा की मिसाल दे दी गई है। जा अलिफ हर्फ मद्दा, जी या हर्फ मद्दा, सू हमज़ा हर्फ मद्दा। ठीक है। तो मद की 2 किस्में हुई, मद असली, मद फ़रई। मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा और सुकून ना हो। मद फ़रई वो मद है जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा या सुकून हो। मद फ़रई की 4 किस्में: मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी, मद लाजिम। मद मुत्तसिल आपको बताया गया वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, जैसे ये तीनों मिसालें हैं। मद मुनफसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो, यानी हर्फ मद अलग लफ्ज़ में हो और हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो। जैसे मा उनज़िला, इसमें अलिफ हर्फ मद्दा है, मा ये अलग लफ्ज़ है, उनज़िला अलग लफ्ज़ है। तो मा जो अलग लफ्ज़ है इसमें हर्फ मद्दा है अलिफ, और उनज़िला जो अलग लफ्ज़ है इसमें हमज़ा है। तो इसलिए बतलाया गया कि मद मुनफसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो, जैसे मा उनज़िला। ठीक है। तीसरी मद आरिज़ वक्फ़ी वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून वफ़ की वजह से हो। ठीक है। आसान है बिल्कुल कि हर्फ मद के बाद सुकून वफ़ की वजह से हो, यानी वहाँ सुकून ना हो असल, लेकिन चूँकि हमने वफ़ कर दिया है तो वफ़ की वजह से सुकून हो, तो वो मद आरिज़ वक्फ़ी होगा। इसी वजह से इसका नाम है मद आरिज़ वक्फ़ी। जैसे यालमून, असल क्या है? यालमून के नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन हम यहाँ पर वफ़ कर देंगे तो नून साकिन हो जाएगा, तो नून के ऊपर सुकून आ जाएगा, तो वो वफ़ की वजह से आएगा। और हर्फ मद इसमें वाव है, तो वाव हर्फ मद्दा के बाद सुकून वफ़ की वजह से आया, तो इसलिए यहाँ पर मद आरिज़ वक्फ़ी। नस्ताईन, यहाँ भी इसी तरह से। तुकज़्ज़िबान, इसी तरह से, यानी मद आरिज़ वक्फ़ी मद है जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून वफ़ की वजह से हो। समझ गए आप? तो अब आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ और अच्छी तरह से। ये मद की
एक मिनट, आपको स्क्रीन पर और समझा देता हूँ मैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर ये तैयार किया है, ये पेज तैयार किया है। देखिए, मद की शुरू में कितनी किस्में थी? 2 किस्में, मद असली, मद फ़रई। ठीक है, मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून ना हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून ना हो, जैसे नूहीहा। देखिए, नूहीहा एक लफ्ज़ है, इसमें तीनों की मिसालें दे दी हैं। नू में हर्फ मद क्या है? वाव, नू, नून वापिश नू, वाव हर्फ मद्दा हुआ। वाव हर्फ मद्दा के बाद ना हमज़ा है ना सुकून है। ठीक है ना? इसी तरह से दूसरा है ही। ही में हर्फ मद्दा क्या है? या। ही, या हर्फ मद्दा है, और या हर्फ मद्दा के बाद ना हमज़ा है ना सुकून है। तीसरा हर्फ है हा। हा अलिफ ज़बर हा। ठीक है, तो हा में हर्फ मद क्या है? अलिफ, और अलिफ मद्दा के बाद ना हमज़ा है ना सुकून है। तो बहुत आसान सी बात है कि मद असली मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून ना हो। दूसरी किस्म मद फ़रई। मद फ़रई वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून हो, यानी उसका अपोजिट है बिल्कुल ये मद असली का। मद फ़रई की 4 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी। पहला है मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल वो है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, जैसे जा में अलिफ हर्फ मद्दा है और हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में। ठीक है, जा। और दूसरी मिसाल है जी आ में या हर्फ मद्दा है और उसी के फ़ौरन बाद क्या है? हमज़ा। हमज़ा उसी लफ्ज़ में है, तो जी आ में या हर्फ मद्दा हुई। सू आ में क्या है? वाव हर्फ मद्दा है, वाव हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में है, तो मद मुत्तसिल हुआ कि जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो। मद मुनफसिल जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो, जैसे इन्ना अंज़लना। इन्ना इसमें अलिफ है जो हर्फ मद्दा है, और अलिफ हर्फ मद्दा के बाद अंज़लना जो दूसरा लफ्ज़ है उसमें हमज़ा है, तो ये क्या हुआ? मद मुनफसिल। समझ गए आप? इसी तरह से तीसरी है मद आरिज़ वक्फ़ी। मिसाल दी है यअलमूना। असल क्या है? यअलमूना, इसके अंदर वाव हर्फ मद्दा है और उसके बाद नून है, और नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन जब हम वफ़ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नून के ऊपर सुकून आ जाएगा। तो ये सुकून जो आएगा ये वफ़ की वजह से आएगा, आर्जी होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मद आरिज़ वक्फ़ी। ठीक है, तो ये था, ये मद फ़रई की 4 किस्में थी, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी। और तीसरा है मद लाजिम। मद लाजिम वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून असली हो। मद लाजिम के इस कायदे को इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज का सबक आपका मद का रहा। इसके अंदर अहम चीज़ें याद करनी है कि शुरू में हम याद कर लेंगे कि मद की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में मद की? 2 किस्में हैं, मद असली, मद फ़रई। मद असली वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून ना हो। ठीक है, और मद फ़रई वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा या सुकून हो। ठीक है, फिर मद फ़रई की 4 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज़ वक्फ़ी, मद लाजिम। मद मुत्तसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, जैसे जा। मद मुनफसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो, जैसे मा उनज़िला। ठीक है, और तीसरे है मद आरिज़ वक्फ़ी। मद आरिज़ वक्फ़ी मद है जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून हो लेकिन वफ़ की वजह से हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें से अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, जितने भी क़वाइद आपने पढ़ लिए हैं, इन क़वाइद को मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि कुरान पाक आप जब तिलावत करें तो इन क़वाइद के मुताबिक तिलावत करें। जब क़वाइद के मुताबिक तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम क़वाइद आपको याद रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक सूरत की मश्क कर लेते हैं और उसके अंदर जो क़वाइद हैं उन क़वाइद को समझ लेते हैं।
इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।